वेलकम टू जीएस हेराल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बीपीएससी का एग्जाम आ गया है, साथ ही साथ कई और सारे एग्जाम्स जो है वो आपके सर पर है। तो यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम के लिए बिहार का जो जीके है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं बिहार से संबंधित यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज। ठीक है, हालांकि देखिए अब बीपीएससी का पैटर्न आएगा, ऐसा हो गया है कि इसमें 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, बट यहाँ पर एक जो ऑप्शंस होता है इसमें होता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपका 4 चीज है, यहाँ पर अगर इसको आप देख लेते हैं तो फिर जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 22 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 25 मार्च। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है आपका सी, यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बिहार की राजधानी कहाँ है ये सबको पता है, करने की जरूरत नहीं, ये पटना है बिहार की राजधानी। ठीक है, ये अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। ठीक है, तो बिहार का उच्च न्यायालय, देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि बिहार में कितने उच्च न्यायालय है। ठीक है, या फिर एक और क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूरे इंडिया में कितने उच्च न्यायालय है। क्या हर स्टेट में यहाँ पर हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं, हर स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसका हाई कोर्ट क्या है कि 2 स्टेट को मिलाकर एक हाई कोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार का हाई कोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पटना, और बिहार में एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, अपना पटना वाला। ठीक है, और ये जो पटना वाला हाई कोर्ट है ये बहुत पुराना है, जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसी समय इस हाई कोर्ट को बनाया गया था। और आगे हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे और मिलेगा यहाँ पर कि बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कब बना था। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी व उर्दू, सेकेंड ऑप्शन है आपका संस्कृत व उर्दू, थर्ड ऑप्शन है आपका सी नंबर हिंदी व संस्कृत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राजकीय भाषा क्या है, चलिए आप गेस करके बताइए। करेक्ट इसका आंसर है हिंदी व उर्दू। हिंदी और उर्दू जो है वो बिहार की राजकीय भाषा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हिंदी व संस्कृत बिहार की राजकीय भाषा है, बट इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। देखिए संस्कृत इसीलिए होता है कि आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, जो अधिकतर बच्चे हैं जो यहाँ पर जो हिंदू मेजोरिटी के हैं उनको संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोग को, तो इसमें आप लोग को नहीं रहना है। हिंदी और उर्दू क्या है, बिहार की राजकीय भाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम, नीम। कौन सा आंसर सही होगा? तो करेक्ट आंसर है आपका पीपल। फेमस ज्यादा आम है, ठीक है, और हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद आपका नीम जो आप सुने होंगे, बट जो राजकीय यहाँ पर वृक्ष है वो पीपल है। मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कि पीपल जो है अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। आप लॉजिकली इसको याद रख सकते हैं, ऐसा कोई ये जो लॉजिक बताए हैं ऐसा कोई ये नहीं कि प्रमाणित नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि पीपल का जो पेड़ है वो ज्यादा आपका ऑक्सीजन देता है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, फूल क्या है, आपका फ्लावर ये बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका कमल, सेकेंड है आपका गेंदा, और थर्ड है आपका गुलाब, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आंसर यहाँ पर होगा? ठीक है, तो ये आंसर है आपका गेंदा। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहे हैं कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का यहाँ पर नेशनल फ्लावर क्या है? ठीक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर चलते हैं, बिहार का राजकीय पशु क्या है? ठीक है, कौन से एनिमल है जो बिहार का राजकीय है? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। चलिए आप लोग आंसर बताइए इसमें से कौन सा है। तो ये है आपका बैल। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप याद रख सकते हैं बिहार में अधिकतर लोग कृषि खेतीबाड़ी में के काम में यहाँ पर लगे हुए हैं, और खेतीबाड़ी जो है अब तो यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह जो इक्विपमेंट है उससे होने लगा है, लेकिन बैल जो है हमेशा से काम आते आया है, इसीलिए बैल आपका बिहार का राष्ट्रीय पशु है। लॉजिकली याद रखिए। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर पक्षी की बात की जा रही है, तो ये हंस है, मुर्गी है, कोयल है और गोरैया है। चलिए आप लोग गेस कीजिए इसका कौन सा है आंसर यहाँ पर? गोरैया। ठीक है, गोरैया। ये गोरैया आपका क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये 9 है कि बिहार का प्रमंडल, यानी कि बिहार में कितने प्रमंडल है? ठीक है, प्रमंडल आप कमिश्नरी बोलते हैं इसको। ये कितने हैं बिहार में? 7, 8, 9, 11। करेक्ट आंसर कौन सा है? ये करेक्ट आंसर आपका 9 हो गया। चलिए आप लोग के लिए होगा कि 9 में कौन कौन सा आता है। ठीक है, ये आप लिख के बताइए कि 9 जो प्रमंडल है वो कौन कौन सा है। देखिए जब आप बिहार का इस तरह से आप नक्शा बनाइएगा तो एक चीज जरूर कीजिएगा
कि जैसे ये हमारा गंगा है, ठीक है, गंगा के इस साइड और गंगा के इस साइड, इस तरीका से अगर आप याद रखेंगे तो चीज आप ज्यादा अच्छे तरीका से याद रख पाएंगे और साथ ही साथ आपको लोकेशन भी याद हो जाएगा। तो जब आप बिहार का मैप आप लोग देख रहे हैं तो इस प्रमंडल को आप लोकेट कीजिए। आगे है आपका बिहार का जिला, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब प्रमंडल देखेंगे तो आपका बिहार का जिला भी आपको याद हो जाएगा। और साथ साथ एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है वो ये कि बिहार से कौन कौन से ऐसे बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट है जो अदर स्टेट को टच करते हैं, जिसमें आपका यूपी आ जाएगा, कुछ यहाँ पर नेपाल को भी टच करता है, ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल को भी टच करता है, यहाँ पर झारखंड को भी टच करता है। तो ये सब आपको देखना है। अब बताइए बिहार में जिला बिहार में जिला कितने हैं? 32, 34, 36 और 38। करेक्ट आंसर आपका 38। बिहार में 38 जिला है, ठीक है। अब आई बिहार में अनुमंडल की बारी कि बिहार में अनुमंडल कितने हैं। अनुमंडल आप सब डिवीजन, ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं। तो कितने अनुमंडल है? 95, 101, 105, 119। तो अनुमंडल आपका है 101, ठीक है। ये आप चंदा राशि याद रख सकते हैं। बिहार में अनुमंडल जो है वो चंदा राशि है कि 101 रुपए देते हैं, 201 रुपए देते हैं, ये 101 रुपया है, ठीक है, 101 है। अब है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। यूनिवर्सिटी बिहार में आपका कितना यूनिवर्सिटी है? आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 21, बी है 23, 25 और 30। तो बिहार में जो यूनिवर्सिटी है वो कितने हैं? ये है 21, ये भी चंदा राशि, ठीक है, 21, 21 रुपये। तो आप ऐसे इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या जो पॉपुलेशन है आपका बिहार में वो सबसे ज्यादा किस जिला का है? ठीक है, बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। गेस कीजिए आप कौन सा है। तो मोस्ट प्रोबेबल आप लोग गेस करेंगे पटना, और ये सही है क्योंकि देखिए पटना जो है इसका जो मोस्ट पार्ट है मोस्टली वो सबका सिटी के अंदर आता है, और सिटी में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा होता है, जगह कम होता है। तो पटना जिला जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। और ये है कि सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी और खगड़िया, ठीक है। तो कहां पर सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है मुंगेर। देखिए आप इसको लॉजिकली याद सकते हैं आपको, ठीक है। एक मिनट, हाँ मुंगेर नहीं, ये आपका इसका, ठीक है, लिंगानुपात वाला, ठीक है, मुंगेर है आपका। यहाँ पर क्या है कि जो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है आपका शेखपुरा, ठीक है। शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है आपका। एक यहाँ पर और काम यहाँ पर मिला कि आप अपने मैप में शेखपुरा को लोकेट कीजिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि शेखपुरा में आखिर कम जनसंख्या क्यों है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कई सारी कारण होती है, जैसे कि यहाँ पर एक भौगोलिक कारण हो सकता है, ज्योग्राफिकल जो लैंड वगैरह है उसके वजह से हो सकता है, फिर क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है, इसकी वजह से शेखपुरा में जो है, फिर जो लिंकेज है इसकी वजह से हो सकता है। तो कई सारे कारण है। तो शेखपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी, खगड़िया, ये सब नहीं है आंसर, ये आपका है शेखपुरा। अब यहाँ पर लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। लिंगानुपात का मतलब होता है स्त्री और पुरुष की संख्या, ठीक है, उसमें अंतर, उसका क्या अनुपात होता है। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर है मुंगेर। मुंगेर में जो है लिंगानुपात सबसे कम है, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा इससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका मुंगेर आंसर हो जाएगा। अब अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हम बोलेंगे, देखिए जहां पर लिंगानुपात ज्यादा होता है, ठीक है, वो बेहतर होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जैसे कि 5 आपका पुरुष है उस पर 5 महिलाएं, तो यहां पर क्या हो गया, लिंगानुपात काफी अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जो लिंगानुपात है वो घटता जा रहा है। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि सबसे अधिक, सबसे अच्छा जो है वो बिहार में कौन सा जिला है जहां पर लिंगानुपात है। ये आपका है गोपालगंज, ठीक है, ये गोपालगंज है। आप याद रख सकते हैं इसको, गोपालगंज, गोपाल, ठीक है, भगवान के नाम पर है। तो ये भगवान जहां पे रहेंगे वहां पर लिंगानुपात अच्छा ही रहेगा। तो ये आपका भगवान वाला जिला है, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, ठीक है। सबसे अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किस जिला में यहाँ पर निवास करते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। चलिए गेस कीजिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग पटना गेस करेंगे, ठीक है, बट ये आंसर सही नहीं है। रोहतास इसमें आपका बाजी मार देता है, और रोहतास एक ऐसा जिला है जिसमें जो साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको, पटना पे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। और पटना नहीं करेंगे दरभंगा भी आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे कम साक्षरता वाला जिला यहाँ पर खोजते हैं कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। चलिए गेस कीजिए कौन सा हो सकता है, गेस कीजिए। ये अगर आप पूर्णिया गेस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। पूर्णिया आपका सबसे कम साक्षर जिला में आता है, ये पूर्णिया, ठीक है। ये मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर आगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें बारिश सबसे ज्यादा होती है।
किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। चलिए आप लोग इसको गेस कीजिए कौन सा है। ठीक है, देखिए बारिश होने के लिए क्या चाहिए, क्लाउड बनना चाहिए। ठीक है, आप अगर लोकेशन पर ध्यान देंगे इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जो पहाड़ के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो आपका मिलेगा किशनगंज। ठीक है, किशनगंज एक ऐसा जिला है जो आपको जो बिहार है, तो बिहार के अगर मैप देखेंगे तो इस कोना पर आपको पड़ता है। ठीक है, किशनगंज जिला, तो यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। इसका सही आंसर है आपका किशनगंज। अब सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। इसका आंसर कौन सा होगा, औरंगाबाद। ठीक है, ये इसका आंसर है औरंगाबाद, अररिया, भोजपुर, बक्सर, ये सब नहीं होगा। देखिए एक चीज जो औरंगाबाद का जो लोकेशन है उस साइड में, यहाँ पर जो जमीन है थोड़ी पथरीली टाइप से मिलती है, और जमीन जहां पर पथरीली हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ पर वर्षा कम होता होगा। तो औरंगाबाद एक ऐसा ही जिला है जहां पर बारिश सबसे कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है कि बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला कौन है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़पेपर में दिखाता होगा, जैसे कि बिहार का जब दिखाता है कि देखिए यहाँ पर इतनी टेम्परेचर फॉल कर गई, इतनी कर गई, उसमें से आप गेस कीजिए कि कौन सा ज्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ पर किशनगंज रहता है या कैमूर रहता है, गया रहता है या मुजफ्फरपुर रहता है। देखिए जो पेपर में छपती है ना, चर्चा होती है, ये तो या तो सबसे ज्यादा वाला का होता है या सबसे कम वाला का होता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो दो रहता है, गया और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का हमेशा चर्चा एक रहता है पॉल्यूशन के मामले में, इसका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और गया जो है वो सबसे ठंडा जगह है बिहार का। ठीक है, तो गया एक ऐसा जिला है जो सबसे ठंडा वाला जिला है, आप इसको इस तरीका से याद रख सकते हैं। अब है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। वेरी ऑब्वियस है, पटना जो है सबसे बड़ा यहाँ पर नगर है आपका। ठीक है, और चलिए एक चीज आपको यहाँ पर बताना है कि पटना नगर है या महानगर है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन हम छोड़ के जा रहे हैं क्वेश्चन, कि पटना के बारे में बताना है नगर है या महानगर है आपका। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाते हैं कि मूल रूप से बिहार, जो आपका बिहार है प्यारा सा, उनका अर्थ क्या है मूल रूप से यहाँ पर। ठीक है, एक है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या आर्य प्रदेश। ठीक है, कौन है, इसका सही आंसर है बौद्ध मठ। ठीक है, ये बौद्ध मठ है और जो बिहार का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था। ठीक है, अब ये नमक जो सत्याग्रह है वो किसके द्वारा चालू किया गया था, चलिए ये भी आप बताइए। बहुत फेमस जो है हमारे पर्सनैलिटी है भारत के, हमेशा इस पर आजकल चर्चाएं भी होती रहती है, ये विवाद का भी कारण बनते हैं, कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं। इतना हम गेस कर दिया आपको, ये 1915 के आसपास भारत में आए थे, तो आप उसको बताना है आपको ये नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। और अब इसका आंसर दीजिए कि कब शुरू हुआ था, तो 1921 में, 1929 में, 1930 में या फिर 1934 में। इसी से आप लोग आंसर ढूंढिए, यहाँ पर डेट देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये सारा जो साल है वो अलग अलग दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है आपका 1930। ठीक है, 15 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। आगे बढ़ते हैं, और बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। यहाँ पे है कि बिहार का, देखिए बिहार जो है वो अलग राज्य बना था झारखंड से, उससे पहले आपका उड़ीसा का पार्ट था बिहार, और जब अंग्रेज का समय था उस समय बिहार एक प्रांत हुआ करता था, और बिहार से कई ऐसे स्टेट है जो अलग हुए हैं। जो बिहार के गठन का जो है मांग सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था, आंसर है 1896 में, दूसरा ऑप्शन है 1906 में, तीसरा है 1911 और 1936। इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो आपका करेक्ट आंसर है 1906। ठीक है, इसमें आपको बिहार का जो है ये प्रस्तुत किया गया था कि अलग राज्य बनना चाहिए, और कह रहा है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में, यानी जो मुगल साम्राज्य थे आपका वो बिहार को एक प्रांत कब माना। ठीक है, कब गठन हो गया, इसका आंसर है 1504, 1540, 1580 और 1600 ईस्वी में। तो आपका इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है 1580 ईस्वी में। ठीक है, 1580 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप के एक प्रांत के रूप में इसका गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं, और बिहार विधानसभा में वर्तमान सदस्यों की कितनी संख्या है। हाल फिलहाल में आपका यहाँ पर चुनाव हुआ है, तो ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है 243, 243। तभी तो आधे आधे के लिए यहाँ पर झगड़ा चल रहा था कि किसका कितना सीट होगा तो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और आंसर है कि 243 जो बिहार विधानसभा में सीट है, तो कितना सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, आपको यह बताना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 28 है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं।
अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपको पता होगा कि कितना में 39, तो अब तो आंसर यहाँ पर मिल ही गया आपका, ठीक है, कि ये हाँ लोकसभा, तो इसमें जो है कितना यहाँ पर सदस्य है, तो ये 40 सदस्य आपका लोकसभा में हाल फिलहाल में हुआ है। तो बहुत सारे जो स्पेशल आप बोल सकते हैं, जो यहाँ पर जो जनता दल यूनाइटेड है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो एलियंस था, गठबंधन था, उन्होंने काफी बहुमत यहाँ पर जीत दर्ज की थी और 39 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की थी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर, तो ये तो काफी फेमस रहा था बिहार का, कि बिहार के लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये 40 है हमारे लोकसभा के सीट, ठीक है, सदस्य चुनकर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, ये उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, इनकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसका ऑप्शन है 1916, 1917, 1918 और 1921। इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी में, ठीक है। ये देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना 16, 17, 18, 19, 20 वाले, ये लगातार जो दिए रहते हैं उसको थोड़ा सा आप लोगों को रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब कह रहे हैं कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मतलब जो राज्यसभा, देखिए हमारे यहाँ क्या है, बाइकैमरल गवर्नमेंट है, यहाँ पर 2 सदन चलता है। अगर आप चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं आपका, ठीक है। पहला होता है वहां पर प्रेसिडेंट होता है, दूसरा आपका लोकसभा है, तीसरा है राज्यसभा। आपको यह बताना है लोकसभा और राज्यसभा में किसको अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, और साथ ही साथ इसको आप ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितने नंबर आर्टिकल में इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। हम आपको थोड़ा गेस कर देते हैं कि 80 के आसपास आप जाके पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको दिखाई देगा। तो बताना है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यहाँ पर बिहार से। ऑप्शन है 12, 14, ठीक है, 15 और 16। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर है 16, ठीक है। 16 जो है हमारे यहाँ से राज्यसभा में जाते हैं और लोकसभा में 40 जाते हैं। अब यहाँ पर झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 2000, 2001, 2002। अब यहाँ पर डेट आपको देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ईस्वी जो इसका दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है, कि 2000 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 2002 में। करेक्ट आंसर है 2000 में, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को हमारा बिहार जो है वो झारखंड से अलग हो गया था। इससे पहले झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था, ठीक है। ये चीज अब है कि उड़ीसा और बिहार का विभाजन कब हुआ था? ये काफी जो है फेमस क्वेश्चन है। 32, 36, 37, 38, इसमें से कौन सा आंसर सही है? 1936। बच्चे को बचपन में जीके में रटाया जाता है 1936 यहाँ पर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बिहार और उड़ीसा का, और बिहार और झारखंड का 2000 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 33 हो गया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी, इसके संस्थापक यहाँ पर कौन थे? ठीक है, क्या इसका आंसर है? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भक्त कौन थे? समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा इसका जयप्रकाश नारायण, जेपी जी हमारे, जो बहुत बड़े आंदोलन किए थे, जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहार में एक प्रमुख समाचार पत्र छपा करता था, ठीक है। समाचार पत्र को जो है कई बार मुख्य पत्र के भी नाम से जाना जाता है। मुख्य पत्र क्या होता है? जो मुख से कहा गया पत्र होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ये मीडिया हाउस है या फिर गवर्नमेंट है जिसका अपना समाचार पत्र होता है, या पार्टी है उनका समाचार पत्र होता है। इसमें उस समाचार पत्र में क्या होता है, इस मैगजीन भी आप उसको बोल सकते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें होता क्या है कि वो कुछ आर्टिकल लिखते हैं, एक्चुअली लिखते हैं वो, लेकिन उनका कहना किसका होता है? तो ये कहते हैं कि मैगजीन सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में वही बात लिखी होती है जो पार्टिकुलरली उस पार्टी की सोच होती है, तो उसके सोच को दर्शाता है। तो ये जो बिहार में एक बिहारी था समाचार पत्र, इसका यहाँ पर संपादक कौन थे? यहाँ पर बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। इसमें से कौन सा आंसर सही है? आंसर आपका है बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है। ये आपके इस बिहारी के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जैसे कि ये जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था, आप अगर लुसेंट यहाँ पर बुक खोलेंगे तो एक लाइन से मिल जाएगा। तो आप लोगों को सलाह है इनको आप जरूर जाके याद रख लीजिएगा, ठीक है। खास करके कि बिहार में जो है सबसे जो पहला ये था आपका महिला थी, वो कौन थी? ठीक है। फिर जो ब्रिटिश थे जो इनके बने थे वो कौन थे? सबसे पहला कौन था? कुछ मेजर जो राष्ट्रीय अधिवेशन थे उसमें वहां पर जो है क्या क्या डिसीजन हुआ, तो ये सब आप जरूर याद रख लीजिएगा। और इसका जो आंसर है आपका कि जो 1922 का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ये कहां पर हुआ था? तो इसका हरिपुरा है, रामगढ़ है,
गया है और पटना है। कौन सा आंसर होगा? ये इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, गया। ये आपका 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। आप इसी तरह की जो अगर अगला वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर हम बिहार स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे और ये तब तक आएंगे जब तक कि बीपीएससी का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। काफी हेल्पफुल मिलेगा। जीएस हेराल्ड है हमारे चैनल का नाम। अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि नॉलेज सब तक पहुंचे और सबकी प्रायोरिटी यहाँ पर बने कि हर लोग कंपटीशन क्वालिफाई कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम जल्द ही नेक्स्ट बिहार के ये 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर हम लोग मिलते हैं और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा बिहार के बारे में और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।